subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the application and the classifications of the prodrug. तो आज की इस वीडियो पे हम प्रोड्रग के जो क्लासिफिकेशंस हैं और उनके जो बेसिक यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करें प्रोड्रग कॉन्सेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस से आपके क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते हैं, शॉर्ट्स भी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। तो आपको क्या लिखने हैं हम इसमें बता रहे हैं। बात करें इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक आपके बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 का पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, उससे आप कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो प्रोड्रग, तो हम प्रोड्रग को बहुत सारे टाइप से या क्लासीफाई कर सकते हैं अलग तरीके से। जो मेजर इंपॉर्टेंट है, मेजर कंसर्न है, वो 3 टाइप के होते हैं। एक है आपका कैरियर लिंक प्रोड्रग, एक है आपका बायोप्रिकर्सर और एक है आपका पॉलीमरिक। ठीक है। और हम जो कैरियर लिंक प्रोड्रग हैं उसको भी फर्दर हम बाईपार्टराइट, ट्राईपार्टराइट और म्यूचुअल प्रोड्रग में जो क्लासीफाई कर सकते हैं। बात करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट है आपका कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग। नाम से ही है कि इसमें कैरियर की आवश्यकता होती है। एक कैरियर जरूरी है एक ड्रग को लिंक करने के लिए, एक ड्रग को कंजुगेट या फिर बाइंड रखने के लिए। तो ए इनएक्टिव ट्रांसपोर्टर और कैरियर इज कोरेंटली कपल्ड विद द एक्टिव ड्रग इन कैरियर एसोसिएट या फिर कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग। ठीक है। तो इस केस में कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग में किसी एक्टिव ड्रग के साथ में कोई कैरियर होना चाहिए। अब वो जो कैरियर है कई बार वो एक्टिव भी हो सकता है और कई बार वो इनएक्टिव भी हो सकता है। मोस्ट केस में आपके इनएक्टिव होते हैं, म्यूचुअल प्रोड्रग के केस में वो एक्टिव होते हैं, हम आगे बात करेंगे। ठीक है। और ये कोवेलेंटली बाइंड करते हैं। ठीक, याद रखिए, दे आर कनेक्टेड बाय एन एस्टर और एमाइड लिंकेज। ये एमाइड लिंकेज के थ्रू या एस्टर लिंकेज के थ्रू बाइंड होते हैं एक दूसरे से। दे आर केमिकली और एंजाइमेटिकली बायोट्रांसफॉर्म्ड एंड एक्टिवेट द एक्टिव इंग्रेडिएंट। ये जो प्रोड्रग हैं, कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग हैं, ये आपके इन विवो केस में इनसाइड द बॉडी केमिकली या फिर बायोलॉजिकली या एंजाइमेटिकली ट्रांसफॉर्म होते हैं अपने एक्टिव ड्रग पे और एक स्पेसिफिक साइट पे या सिस्टमिकली वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। एंड द प्रोड्रग एडेड टू द कैरियर शुड बी नॉन टॉक्सिक। जो हम कैरियर यूज़ करते हैं वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। दे शुड हाइड द नेगेटिव इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स ऑफ द एक्टिव ड्रग। ये जो कैरियर्स हैं वो एक्टिव ड्रग के साइड इफेक्ट्स कर होंगे उसको कम करना चाहिए और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। इसके अलावा द चेंज द एक्टिव ड्रग्स फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी या फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। और इसके अलावा ये जो कैरियर्स हैं प्रोड्रग बनने के बाद जो एक्टिव ड्रग की जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है उसको चेंज करना चाहिए। जैसे कि बात करें हम प्रोडक्ट क्यों बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ड्रग के कुछ बैरियर्स होते हैं। कुछ ड्रग टेस्ट में ख़राब होते हैं तो हम प्रोड्रग के थ्रू टेस्ट को इन्हेंस करते हैं। कुछ ड्रग की लिपोफिलिसिटी बहुत कम होती है जिसकी वजह से वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम नहीं कर पाता। जानते ही हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करने के लिए ड्रग की हाई लिपिड सोलबिलिटी होना चाहिए, तो हम प्रोड्रग के थ्रू लिपिड सोलबिलिटी को इन्हेंस करते हैं। ठीक है। अगर हमको जो ड्रग है उसकी एक्टिविटी केवल पेरिफेरली ही रखना है, सेंट्रली नहीं रखना है, तो उसको हम उसकी जो हाइड्रोफिलिसिटी उसको इन्हेंस कर देते हैं ताकि वो हमारे पेरिफेरली ही काम करे। ठीक है। तो आपके जो एक्चुअल फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एक्टिव ड्रग की उसको हम प्रोड्रग के थ्रू चेंज कर देते हैं ताकि उसके जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के जो तरीके हैं वो चेंज हो जाए। ठीक है। चलिए बात करें एग्जाम्पल की, तो ये आपके सपोज ड्रग है, ये आपका प्रोमोटी या फिर कैरियर्स हैं। ये दोनों केमिकल फॉर्मेशन के थ्रू हम लिंकेज करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, चाहे वो एमाइड लिंकेज हो चाहे एस्टर लिंकेज हो। और इसको हम ड्रग को इंटेक करते हैं और इंटेक करने के बाद बॉडी के इनसाइड इनवो ट्रांसफॉर्म होता है, चाहे वो केमिकली हो चाहे एंजाइमेटिकली हो, बनता है आपके ड्रग पे और एक कैरियर बाहर निकल जाता है। ये कैरियर वहाँ पे क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे, कोई एक्टिविटी इस पर नहीं होगी, तो वो एक तरीके से डंप हो जाएगा। और जो फिर जो एक्टिव ड्रग है वो उस एरिया पे अपना एक्शंस को शो करेगा जिस एरिया पे वो कन्वर्ट्स हो रहा है। ठीक है। क्या उसकी आइडियल प्रॉपर्टी होती है कैरियर की, इट शुड बी बायोलॉजिकली इनएक्टिव, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इम्यूनोजेनिक। इट शुड रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द ड्रग, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोड्रग के थ्रू हम ड्रग को इनएक्टिवेट ही कर रहे हैं। इट शुड मिनिमाइज द टॉक्सिटी ऑफ द होस्ट ड्रग, जो होस्ट ड्रग है या पेरेंट ड्रग है उसकी टॉक्सिटी को कम करना चाहिए। शुड कैरी द और रिलीज द ड्रग एट स्पेसिफिक रिक्वायर्ड साइट ऑफ एक्शन। ये प्रोड्रग स्पेसिफिक साइट पे जाके एक्टिव ड्रग को रिलीज करना चाहिए। इसके अलावा इट शुड अलाउ द रिलीज ऑफ ड्रग केमिकली और एंजाइमेटिकली। इसके अलावा जो प्रोड्रग हैं वो केमिकली या एंजाइमेटिकली
ड्रग को रिलीज करना जरूरी है। अगर ड्रग रिलीज नहीं होगा तो ड्रग तो इनएक्टिव हो ना, प्रोड्रग इनएक्टिव ही है, कोई काम का नहीं है। इसलिए प्रोड्रग को इन विवो इनसाइड द बॉडी ट्रांसफॉर्म होना ही चाहिए एक्टिव ड्रग पे, तभी वो काम का है। अब इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है आपका बाइपार्ट्रेट। इट कंसिस्ट वन कैरियर अटैच टू द ड्रग। तो इसमें एक कैरियर यूज होता है जो कि ड्रग से अटैच्ड होता है, कोऑर्डिनेटली अटैच होता है, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ प्रोड्रग enhance the lipid solubility or lipidicity due to the attached carrier. The active drug released by the hydrolytic cleavage either chemically or enzymatically. For example, tolmetin glycine prodrug. तो देखिए ये आपका टोलमेटिन है, ये ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन और टोलमेटिन एमाइड लिंकेज के थ्रू बाइंड हुए हैं और इसके बाइंड करने की वजह से जो लिपिड सोलबिलिटी है वो इन्हेंस हो जाती है, उससे उसका जो बायोअवेलेबिलिटी है, एब्जॉर्प्शन है, वो इन्हेंस हो जाती है, ठीक है। और ये जाने के बाद अपने साइट ऑफ एक्शन पे डिजायर्ड एरिया पे हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज, मतलब जो हाइड्रोलिसिस होता है इससे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो आपस टोलमेटिन अलग हो जाएगा और ग्लाइसिन अलग हो जाएगा। ग्लाइसिन एक तरीके से एमिनो एसिड्स हैं, एक तरीके से वो न्यूट्रिशन के रूप में काम आता है, कोई फार्माकोलॉजी की उसकी एक्टिविटी होती नहीं है। फिर जो टोलमेटिन है वो अपने एक्शन शो करेगा। नेक्स्ट है ट्राइपार्ट्रेट, जिसमें द कैरियर ग्रुप अटैच टू द लिंकर और स्पेशल टू द ड्रग। तो इसमें जो है कैरियर और ड्रग के बीच में एक लिंकर होता है जो आपस में एक दूसरे को बाइंड अप रखता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें बकाम्पेसिलिन। बकाम्पेसिलिन एक तरीके से एम्पिसिलिन का प्रो ड्रग है। तो ये जो बकाम्पेसिलिन है इस पर देखिए ये आपका बेसिक जो है एम्पिसिलिन का स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे होगा OH होगा और ये फिर आपके लिंकर्स हैं और ये आपका है कैरियर एक तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्ट्रेस एंजाइम देंगे तो जो एस्टर बॉन्ड है वो ब्रेकआउट होगा और बनेगा CH3CH2OH, बाहर निकल जाएगा, और CO2 ये जो है अलग बाहर निकलेगा और ये अलग बाहर निकलेगा। फिर फर्दर जो है स्पॉन्टेनियस, फिर आपके ये जो है वापस इस एरिया से आपके ब्रेकआउट होंगे और ये जो है वापस बाहर निकलेगा CH3COH में और ये बनेगा एम्पिसिलिन। तो इस तरह से बकाम्पेसिलिन एक तरीके से आपके एम्पिसिलिन का प्रो ड्रग है, ठीक। अब आते हैं म्यूचुअल प्रोड्रग। सो म्यूचुअल प्रोड्रग की बात करें, इसमें याद रखिए 2 या 3 एक्टिव ड्रग होंगे और आपस में बाइंड करते हैं। दोनों की एक्टिविटी होती है, दोनों एक दूसरे के लिए कैरियर की तरह काम करते हैं और दोनों एक दूसरे के एक्शन को इन्हेंस करते हैं। तो सिमिलर क्लास के ड्रग जैसे कि बात करें एनएसआईडीज के, जिसमें एक हम पैरास्टामोल ले सकते हैं, एक हम आपके एस्पिरिन ले सकते हैं, दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, एक साथ दे सकते हैं, जिससे उनकी साइड इफेक्ट्स भी कम होंगी और उनका जो एक्टिविटी है वो इन्हेंस होती है, क्योंकि दोनों क्या हैं, सिमिलर क्लास के हैं, दोनों एनालिसिक एंटीबायोटिक हैं। तो जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है वो मिलेगा, क्योंकि दोनों का जो एक्शन है वो अलग अलग होता है, जो मोड ऑफ एक्शन है वो अलग होता है, ठीक है। ए म्यूचुअल प्रोड्रग कंसिस्ट 2 और मोर फार्माकोलॉजिकली एक्टिव एजेंट्स कपल्ड टुगेदर सो that each act as a pro-moiety or carrier for the other agent and vice versa. And the mutual prodrug is bipartite or tripartite prodrug in which the carrier is a synergistic drug with the drug to which is linked. ठीक है, जैसे हमने कहा एक ड्रग दूसरे के लिए कैरियर की तरह होता है और उसके एक्टिविटी को इन्हेंस करता है। फॉर एग्जाम्पल एस्प्रिन और पैरास्टामोल का जो प्रोड्रग है वो है आपका बिनोराइलेट। उसके अलावा जो सुल्टामिसिन है जो एम्पिसिलिन और सुल्बेक्टम का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपके बेसिकली पैरास्टामोल है, ये आपका एस्प्रिन मॉइटी है, ये एक दूसरे में आपके एस्टर लिंकेज के थ्रू बाइंड हुए हैं। क्लियर है? सेम आपका एम्पिसिलिन है, ये आपका सुल्बेक्टम है, दोनों ही एस्टर लिंकेज के थ्रू बाइंड अप हुए हैं और एक दूसरे दोनों ही एक्टिव ड्रग हैं और दोनों ही एक के एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं। नेक्स्ट आपका बायोप्रिकर्सर प्रोड्रग। हियर द पेरेंट ड्रग इज obtained from the redox transformation through the enzyme and here product result by the chemical modification of the parent drug। इसमें कोई भी कैरियर नहीं होता, इसमें हम ड्रग को ही रिडॉक्स फॉर्मेशन के थ्रू चेंज करते हैं, ड्रग के मॉलिक्यूल्स को ही चेंज करते हैं और उसको इनएक्टिवेट करते हैं और ड्रग हम लेने के बाद हमारी बॉडी में इन विवो एक्टिवेट होता है, कोई कैरियर की यूज़ नहीं होती एंड इसके इसमें जो लिपोसिटी है वो चेंज नहीं होती है। So bioprecursor does not contain a temporary linkage between the active drug and carrier moiety, but designed to form a molecular modification by an active principle itself. For example, देखिए phenylbutazone की बात करें तो phenylbutazone gets metabolized to the oxyphenbutazone that is responsible for the anti-inflammatory activity of the parent drug. तो oxyphenbutazone एक तरीके से एक्टिव ड्रग है, इस एक्टिव ड्रग को हम जो इस OH मॉइटी है उसको रिमूव करके
हम बनाते हैं फिनाइलब्यूटाजोन या फेनिब्यूटाजोन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म पे होता है। लेकिन जैसे हम इसको इंटेक करते हैं, ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, पहुंचता है लीवर पे, वहाँ पे ये मेटाबोलाइज्ड होके बनता है ऑक्सीफिनाइलब्यूटाजोन, जो कि एक्टिव फॉर्म है, और ये फर्दर फिर अपना एंटी इन्फ्लामेटरी या एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करता है। ठीक, तो इस तरीके से जो एक्टिव ड्रग है उसके ही रिंग पे हम कुछ माइनर सा मॉडिफाइड करते हैं, कोई अलग से कैरियर लिंक नहीं करते हैं। नेक्स्ट है पॉलीमरिक प्रोड्रग, आल्सो नोन एज द मैक्रोमोलेकुलर प्रोडक्ट। तो ये एक तरीके से पॉलीमरिक प्रोड्रग हैं, मतलब हम ड्रग को, एक्टिव ड्रग को पॉलीमर्स में सस्पेंड या डिस्पर्स कर देते हैं और सेल्फ लेते हैं। इसमें कोई भी लिंकेज, कैरियर लिंकेज नहीं होता है। सो आल्सो इज द मैक्रोमोलेकुलर प्रोडक्ट, द ड्रग डिस्पर्स्ड और इनकॉर्पोरेटेड इनटू द पॉलीमर्स, बोथ नेचुरली अकरिंग और सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड। तो हम पॉलीमर यूज़ कर सकते हैं, चाहे नेचुरल हो या केमिकली हो। विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द ड्रग एंड पॉलीमर, इसमें पॉलीमर और कोवलेंट ड्रग के बीच में कोई भी बॉन्ड क्रिएट नहीं होता। फॉर एग्जांपल की बात करें, पैराफेनाइलिन डायमिन मस्टर्ड इज कन्वर्टेड कोवलेंटली अटैच्ड टू द पॉलीमिनोपॉलीमर बैकबोन पॉलीग्लूटामिक एसिड। तो ये एक एग्जांपल है। अब आते हैं इसके मेन पार्ट पे, हुआ आपका एप्लीकेशंस ऑफ द प्रोडक्ट, क्या इनके यूज़ हैं। तो फर्स्ट है अल्ट्रा सोलबिलिटी, हम इसके थ्रू जो ड्रग की सोलबिलिटी है वो चेंज कर सकते हैं। लिपिड सोलबल को वाटर सोलबल में चेंज कर सकते हैं, वाटर सोलबल को लिपिड सोलबिलिटी में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डिजायर्ड इफेक्ट क्या है उसके, क्या उसके बैरियर्स हैं। ठीक है, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ड्रग हैं तो हम उसको लिपिड सोलबिलिटी को इनहेंस करते हैं। जैसे कि बात करें लियोडोपा की, एल डोपा एक तरीके से प्रिकर्सर है डोपामिन का, जो कि एल डोपा एक तरीके से क्या है, आपका लिपिड सोलबिलिटी है और इजीली वो क्रॉस करता है ब्लड बैरियर को, लेकिन डोपामिन नहीं करता। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो प्रो ड्रग अप्रोच टू कैन बी यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ द ड्रग। अगर यहाँ पे बात करें सोलबिलिटी की, तो हम बात कर रहे हैं वाटर सोलबिलिटी की। वाटर सोलबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अल्टीमेट यूज़, क्या उसके यूज़ हैं उस बेस पे हम चेंज करते हैं। अगर पेरिफेरली यूज़ है तो वाटर सोलबिलिटी इन्हेंस करेंगे, सेंट्रली यूज़ है तो लिपिड सोलबिलिटी इन्हेंस करेंगे। अगर वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है वाटर सोलबल नेचर के कारण, तो उसको हम लिपिड सोलबिलिटी करेंगे, क्योंकि लिपिड सोलबिलिटी ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छी होती है, लेकिन उस पर वाटर सोलबिलिटी भी होना जरूरी है। ठीक है, सम ड्रग शोज द पुअर सोलबिलिटी वाटर सोलबिलिटी, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सोलबिलिटी प्रोडक्ट में बी यूज्ड। एग्जांपल, मिथाइल प्रेडनिसोलोन इज कन्वर्टेड इनटू मिथाइल प्रेडनिसोलोन सोडियम सक्सिनेट। हम बनाते हैं साल्ट फॉर्म पे, ताकि साल्ट फॉर्म इजीली वाटर पे डिजोल्व हो सके, हमारे जीआई मीडिया पे डिजोल्व हो सके, और वो बनेगा आपका मिथाइल टेस्टोस्टेरोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन, जो कि लिपिड सोलबल ड्रग है ना। अब वो इजीली एब्जॉर्ब होगा हमारे सेल्स के थ्रू। ठीक है, अगर हम इटसेल्फ प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन लेंगे तो वो लिपिड सोलबल ड्रग है, तो हम लेने के बाद क्या होगा, वो हमारे जीआईटी मीडिया पे जो टेबलेट है वो प्रॉपर्ली डिजोल्व ही नहीं होगा, उसके मॉलिक्यूल टूटेंगे ही नहीं, तो एब्जॉर्ब कैसे होगा। ठीक है, उसके अलावा और हैं क्लोराम्फेनिकोल सक्सिनेट, क्लोराम्फेनिकोल पामिटेट, दो आपके स्टर प्रोडक्ट हैं क्लोराम्फेनिकोल के। सक्सिनेट की बात करें तो इसकी जो वाटर सोलबिलिटी है वो हाई होती है, पामिटेट की कम होती है, इसलिए जो सक्सिनेट का यूज़ है वो पेरेंटल ड्रग में अच्छे से तरीके से हो सकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका इंक्रीज द बायोलिटी एंड एब्जॉर्प्शन। अगर हम सोलबिलिटी को अल्टर कर सकते हैं, मतलब उसके एब्जॉर्प्शन को भी इंटरफेयर कर सकते हैं, तो प्रो ड्रग के थ्रू हम किसी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करते हैं, उससे उसकी जो बायोलिटी हो भी इन्हेंस हो जाती है। द प्रो ड्रग अप्रोच टू द मेड यूजफुल टू द बेटर जीआईटी एब्जॉर्प्शन, increase the lipophilicity, cause the increase the passive transportation, increase the lipophilicity causes increase the passive transport system, therefore by imparting the lipophilic carrier to the drug its viability can be increased। तो हम अगर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है तो हम उसमें लिपिड सोलबिलिटी कैरियर्स यूज़ करते हैं, ताकि वो लिपिड सोलबिलिटी कैरियर्स के थ्रू वो इजिली एब्जॉर्ब हो सके और वायबिलिटी इनहेंस हो सके। आते हैं एग्जाम्पल की, तो सुलिनडॉक, ए प्रो ड्रग ऑफ सुलिनडॉक सल्फाइड बीइंग मोर वाटर सोलुबल विद सफिशिएंट लिपोफिलिसिटी मेक्स दिस ड्रग suitable for the oral administration. And another example, acyclovir is converted into the 6-deoxy-acyclovir, which is 5 to 6 times more bioavailable and 18 times more water soluble than the parent compounds. Okay. नेक्स्ट है रिड्यूस टॉक्सिटी। हम एक्टिव ड्रग की टॉक्सिटी को हम प्रो ड्रग के थ्रू सप्रेस भी कर सकते हैं। व्हेन द ड्रग इज टॉक्सिक इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, मिथोट्रिक्सेट एंड इज एन एंटी ट्यूमर ड्रग, एक्ट्स इक्वली
on both healthy tissue or tumor tissue, but the poly or L-lysine derivative of methotrexate is toxic only to the tumor cells। तो methotrexate एक एक्टिव ड्रग है जो कि आपके एंटी कैंसर ड्रग है और ये इक्वली हेल्दी सेल्स और ट्यूमर सेल्स दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर हम इसका L-lysine या पॉली डेरिवेटिव यूज़ करें methotrexate का, जो कि प्रो ड्रग है, तो वो केवल ट्यूमर को ही किल करता है, ट्यूमर पे इफेक्टिव है, हमारे हेल्दी सेल्स को कम से कम इफेक्ट करता है, टॉक्सिसिटी कम होती है। इसके अलावा जो प्रोलॉन्गेशन ऑफ एक्शन, हम प्रो ड्रग के थ्रू किसी भी ड्रग की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को भी इनहेंस कर सकते हैं। व्हेन द प्लाज्मा हाफ लाइफ इज डिक्रीज देयर विल बी हाई क्लियरेंस ऑफ द बॉडी एज फ्रिक्वेंट डोजिंग इज इसेंशियल। तो अगर कोई एक्टिव ड्रग की जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो हाई होती है तो उस वजह से उसका जो क्लियरेंस रेट है वो भी हाई होगा, उससे उसकी जो हाफ लाइफ है या फिर आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कम होती है, इसलिए उसको हम बार बार डोजिंग करके जरूरत पड़ती है। तो हम प्रो ड्रग के थ्रू सस्टेन ड्रग बना सकते हैं ताकि वो उसकी जो एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। बट बाई द प्रो ड्रग द एक्शन में बी प्रोलॉन्ग्ड टू फ्यू मंथ और मोर। फॉर एग्जाम्पल की तो फ्लूफेनाजिन when converted to the deconate derivatives of flufenazine it shows the action for the 1 month। ठीक है, इसके अलावा टारगेट ड्रग डिलीवरी में भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम प्रो ड्रग के थ्रू किसी स्पेसिफिक साइट पे ड्रग को ले जाके स्पेसिफिक साइट पे उसको रिलीज करा के रिस्पॉन्स ले सकते हैं। साइट स्पेसिफिक ड्रग रिलीज कॉज द मैक्सिमम ड्रग एब्जॉर्प्शन अवॉइडिंग द टॉक्सिसिटी said with the availability of the drug in the non-target area as well as the yearly biotransformation of the drug। प्रो ड्रग के थ्रू हम मेटाबॉलिज्म रेट कम कर देंगे, एक्टिव साइट्स पे पहुंचाएंगे, जिससे एक्टिव साइट्स पे ही वो मेटाबलाइज्ड होके अपना एक्टिव ड्रग देगा, तो वो उस स्पेसिफिक साइट पे डिजायर्ड साइट पे ही अपना सेलेक्टिविटी दिखाएगा और एक्शन शो करेगा। तो जो नॉन टारगेटेड साइट है उसमें बाइंड नहीं होगा और उन एरिया पे टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये फायदे होते हैं प्रो ड्रग के। बात करें कैसे हम करते हैं, द सेकेंड अप्रोच यूज टू इंक्रीज टारगेट ड्रग सिस्टी आर टारगेट ड्रग डिलीवरी आर द अल्ट्रेशन इन हाइड्रोफिलिसिटी और लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग कपलिंग विद द ड्रग विद द स्पेशल साइट स्पेसिफिक कैरियर मोलिक्यूल्स टू द डायरेक्ट ड्रग टारगेट साइट्स। तो इस पर हम अगर लिपोफिलिसिटी या हाइड्रोफिलिसिटी को अल्टर कर सकते हैं तो भी, इसके अलावा हम एक स्पेसिफिक केयर साइट स्पेसिफिक कैरियर का यूज़ करके भी हम उसको टारगेट डिलीवरी सिस्टम बना सकते हैं। साइट स्पेसिफिक एक्टिवेशन ऑफ द प्रो ड्रग मोलिक्यूल टू रिलीज द ड्रग, और हम साइट स्पेसिफिकली उस ड्रग को मेटाबोलाइज करके जो एक्टिव ड्रग है वो रिलीज करा सकते हैं। उसके अलावा इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट कंप्लायंस। ठीक है, जनरली पेशेंट विल नॉट टेक द ड्रग विच आर अनप्लेटेबल in the test order, so solubility is saliva and return contact in the test bud can be minimized by the esterification of the drug with the long chain fatty acids। तो बहुत सारे ड्रग का जो टेस्ट है बहुत बेकार होता है, तो वो ड्रग हम लेंगे तो हमारे सलाइवा पे जाके वो डिजोल्व होगा, उससे हमारे टेस्ट बड्स एक्टिवेट होंगे और जो टेस्ट है वो हमको महसूस होगा, है ना, ऑर्डर महसूस होगा। अगर हम उसको स्टरफिक्शन करके जो आपके लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं उसके साथ में कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएं तो वो हमारे सलाइवा पे मेटाबोलाइज नहीं होते, सलाइवा पे वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, वो हमारे जेटी पार्ट पे होते हैं, ताकि उसका जो ऑर्डर है और टेस्ट है हमको समझ में ना आए। बात करें एग्जाम्पल की तो क्लिंडामाइसिन पामिटेट लेस बिटर देन द क्लिंडामाइसिन। क्लियर है, तो हम उसके टेस्ट को भी मास्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेन होता है, इरिटेशन होता है, उसको भी कम कर सकते हैं। बात करें ओवरऑल समरी की तो इम्प्रूव द पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, अल्टर द इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन, अल्टर द बायो डिस्ट्रीब्यूशन, अल्टर द मेटाबॉलिज्म, अल्टर द एलिमिनेशन। ड्रग इज़ नॉट बायो अवेलेबल को हम अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। ड्रग इज़ नॉट परमेट टू द ब्लड बैरियर, तो हम उसको इन्हेंस कर सकते हैं। ड्रग हैज़ पुअर प्रॉपर्टी लाइक सॉल्युबिलिटी एंड टेस्ट, उसको भी चेंज कर सकते हैं। ड्रग हैज़ नो केमिकल स्टेबिलिटी, उसको भी स्टेबल बना सकते हैं। ड्रग हैज़ नो ऑर्गन और सेल्स स्पेसिफिसिटी, उसको भी हम सेलेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। मास्क द टेस्ट और ऑर्डर, अनडिजायरेबल टेस्ट अराइज ड्यू टू द एडवोकेट सॉल्युबिलिटी एंड इन इंटरेक्शन विद द ड्रग विद द टेस्ट बड, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी सोल्ड बाय द लोअरिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग बाय और द प्रो ड्रग इन द सलाइवा। तो ये कुछ बेसिक्स हैं आपके प्रो ड्रग के, उनके एप्लीकेशंस। So if you like videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.